जजवार बरबानी अमर गोठवा स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करबो, फिर सबले पहले देख लेते हैं हेडलाइन। छत्तीसगढ़ बीजेपी के हल्ला बोल। रायपुर समेत पूरा प्रदेश में आज आरक्षण के मुद्दों पर एसटी मोर्चा के मेगा प्रदर्शन करही चक्का जाम। नान घोटाला लेके सीएम भूपेश लेकिन ईडी ला चिट्ठी। पूर्व सीएम कहीं ने गुनाहगार ला बचाए में लगे हैं। मानवता पूर्व चुनाव लेके कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की हुई बैठक। भारत जोड़ो यात्रा के से छत्तीसगढ़ में किसान जोड़ो यात्रा। सीएम भूपेश दिखाए न हरियर झंडा। रायपुर में बिना टेंडर के सौंदर्यीकरण लेके बीजेपी का रेस प्रदर्शन। और राजधानी में दिवंगत शिक्षाकर्मी मन की बेवा मन निकालीन खप्पर रैली। अब हेडलाइन के बाद खबर विस्तार में देखो। छत्तीसगढ़ बीजेपी के आज हल्ला बोले। बीजेपी एसटी मोर्चा आज प्रदेश भर में चक्का जाम करी। आदिवासी आरक्षण के मुद्दा में बीजेपी के ये बड़े प्रदर्शन आज हुई। तो आप मला बता दें कि एसटी मोर्चा बीजेपी के एसटी मोर्चा आज प्रदेश भर में चक्का जाम करी। आदिवासी आरक्षण के मुद्दा में आज ये बीजेपी के एक बड़े प्रदर्शन हुई। आज प्रदेश भर में चक्का जाम करे जाए। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के 50% ले ज्यादा आरक्षण ला अमान्य करे के बाद प्रदेश में सरलग राजनीति जारी है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा आज जिला मुख्यालय मन में चक्का जाम करे के तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अलग अलग जिला ला जिम्मेदारी देगे। विष्णु दसाला जसपुर के केदार कश्यप नारायणपुर के लता उसेंडी ला कोंडागांव और महेश गागड़ा बीजापुर की जिम्मेदारी देगे है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी मांगे अपना हक। इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा कल 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक विशाल चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हम आप बता दें कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ये मुद्दा लेके सरकार के खिलाफ सरलग मोर्चा खोल दे। एक पहली मोर्चा के कार्यकर्ता मन सब जिला मुख्यालय में कलेक्टर ला मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे रही से। तो आज आप मला बता दें कि आरक्षण के मुद्दा ला लेके बीजेपी एक बड़े प्रदर्शन करे बर चाहते। प्रदेश भर में आज छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदर्शन करी है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के आज एक बड़े प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ में ये बेरा आरक्षण के मुद्दा ऊपर जो ने बीजेपी सल्लग सरकार पर हमला बोला थे और प्रदर्शन आज देखिए बन मिली। आदिवासी आरक्षण के मुद्दों पर आज प्रदेश भर में चक्का जाम करे जाही। एक बड़े तैयारी एक बार बीजेपी के है। अलग अलग जो नेता हैं वो मतलब जिम्मेवारी सौंपे गए हैं ये प्रदर्शन के। और रायपुर लेके पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा प्रदेश भर में आज चक्का जाम करे जाही, प्रदर्शन करे जाही। और सरकार ऊपर जो तरह सल्लग बीजेपी हमला बोला थे आरक्षण के मुद्दा लेके। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे ये बेरा हमारे लाइव जुड़ा थे। सुप्रिया, जो आदिवासी मन के आरक्षण के मुद्दा है ओकर गूंज सल्लग सुनाई देते और आज यही मुद्दा लेके बीजेपी के एक बड़े प्रदर्शन है, कौन तरह तैयारी है? बिल्कुल, आज आदिवासी आरक्षण के मामला ला लेके बीजेपी के एक बड़ा प्रदर्शन हवे और तैयारी की बात करें तो बहुत जोर शोर से तैयारी चलत है। काबर की बीजेपी हर एक मुद्दा में सरकार ला घेरे कब तैयारी करत है। काबर की विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और एकरे सेती बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर हवे और आदिवासी आरक्षण के मामला में लगातार जो है आरोप भी लगावत है। वो आज चक्का जाम भी करी ये बोल के कि सरकार आदिवासी पर कुछ नहीं करत है। ये आरोप के साथ बीजेपी प्रदर्शन करी, चक्का जाम करी और राज्य सरकार पर
आरोप भी लगाई। एक तरीके से अगर सरकार की ओर से अगर हम बात करें तो बयानबाजी के दौर भी जारी है, दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगावत है। तो वहीं जो राज्य सरकार की ओर से ये बात कहे जावत है कि अलग अलग राज्य के दौरा कर ही आरक्षण लेके अधिकारी कर्मचारी मन, और एक अलावा ये भी बात कहे जाते हैं कि आरक्षण लेके विशेष सत्र भी बुलाए जाए। राज्यपाल भी मुख्यमंत्री ले पत्र लिख चुके हैं, तो सरकार की ओर से भी जो प्रयास है वो करे जावत है, लेकिन बीजेपी भी एटी पर हमलावर हवे। बीजेपी के ये कहना है कि राज्य सरकार ला एमा जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए ताकि आदिवासी के जो आरक्षण हवे ते ओला मिल सके, ओकर हक ओला मिल सके। सुप्रिया, जौन तरह चक्का जाम आज पूरा प्रदेश भर में हुई तो देखना हुई कि ये कर फायदा कितना जौने बीजेपी ला मिल सकते। बहुत शुक्रिया आप बन के अमर संग जुड़े बर और ये पूरा जानकारी बर। बात अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव की कर लेथन। आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव लल्ले के बीजेपी नेता मन के भानु प्रतापपुर में जमाड़ा हुई। भाजपा के पर्यवेक्षक आज पहुंचे। आज एक साथ चारों पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचे। उपचुनाव लल्ले के प्रत्याशी के नाव ऊपर यहाँ मंथन हुई। प्रत्याशी के नाव लल्ले के कार्यकर्ता मल्ले आज चर्चा हुई। तो दोनों ही पार्टी यहाँ पूरा ताकत जोकते हैं। ये चुनाई में प्रतिष्ठा के सवाल ये चुनाई अब बन गए। भानु प्रतापपुर आज जो बीजेपी के पर्यवेक्षक है वो पहुंची। 4 पर्यवेक्षक आज एक साथ यहाँ पहुंची और उपचुनाव लड़े के प्रत्याशी के नाव ऊपर आज यहाँ मंथन करे जाए। कार्यकर्ता मल्ले स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो मल्ले चर्चा हुई कि काला टिकट दे जाए, काकर नाव फाइनल करे जाए, ये ला लेके आज चर्चा हुई। तो भानु प्रतापपुर में अब धीरे धीरे सियासी सरगर्मी तेज हो जाते। दोनों ही पार्टी पूरा ताकत यहाँ जोकते और सबले पहले अब प्रत्याशी ला लेके मंथन के दौर आज बीजेपी में हुई। और ये कर जो पर्यवेक्षक बनाए गए 4 पर्यवेक्षक आज एक साथ ही यहाँ पहुंची और प्रत्याशी के नाम ला लेके कार्यकर्ता मल्ले आज यहाँ चर्चा हुई। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग अब पूरा तरह ले तेज हो गए हैं। और आज बीजेपी के जो पर्यवेक्षक है वो यहाँ पहुंचे और प्रत्याशी के नाम लेके कार्यकर्ता मल्ले चर्चा करें। अखिलेश शुक्ला भानु प्रतापपुर ले अमर कर सीधा ये मेरा लाइव जुड़ा थे। अखिलेश, अब धीरे धीरे भानु प्रतापपुर उपचुनाव के जो जंग है वो तेज हो जाते। आज पर्यवेक्षक बीजेपी के पहुंचे और जो प्रत्याशी ला लेके कार्यकर्ता मल्ले घलो चर्चा हुई है। आज भाजपा के जो 4 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, राम विचार नेताम, संतोष पांडे सांसद जी हैं जो, और विधायक जो है स्वतंत्र शर्मा और रंजना साहू, ये चारों आज 1 बजे भानु प्रतापपुर पहुंच रहे हैं। और पहुंचने के बाद वहां जो कार्यकर्ता है और बूथ के जो लेवल की कार्यकर्ता है उनसे प्रत्याशी को लेकर राय शुमारी की जाएगी और उसके बाद ही जो अगला जो कदम है वो उठाया जाएगा। लेकिन अभी ये हमको जानकारी मिल रही है कि भाजपा में जो सर्वे कराया गया उसमें 3 नाम को लेकर ही चर्चा की जा रही है, जिसमें एक परमानंद तेता का नाम है, एक ब्रह्मा नेताम है और एक जो नाम है वो है गौतम उइके का। बिल्कुल अखिलेश, बात करबो तो दोनों ही जो पार्टी है वो पूरा ताकत यहाँ झोंका थे। कौन तरह चुनावी सरगर्मी अब यहाँ देखे पर मिला थे भानु प्रतापपुर में? हाँ, लगातार दोनों ही जो प्रमुख पार्टी है वो लगातार चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी की कर रहे हैं। परसों बीते 1 दिन पहले जो मोहन मरकाम है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो पहुंचे थे भानु प्रतापपुर और पहुंच के कार्यकर्ताओं से चर्चा की, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। और उसके बाद आज भाजपा का पहुंचना, भाजपा के जो पर्यवेक्षक है उनका पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरगर्मियां बढ़ चुकी है और लगातार दोनों पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है और सक्रिय कर रही है। बिल्कुल, आप में नजर बना के रखे अखिलेश और सब जो अपडेट यहाँ के वो हम दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बार्तालागू छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज में कांग्रेस और किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू करे। काली सीएम भूपेश बघेल ये रथ यात्रा ला प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हरी झंडी दिखा के रवाना करे। राजधानी रायपुर ले रवाना हुई किसान रथ दंतेवाड़ा पहुंचिस। यात्रा की विधिवत शुरुआत दंतेवाड़ा ले हुई। आज पूजा पाठ के बाद यहाँ आप बता दें कि विधिवत शुरुआत हुई। मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में पूजन समारोह हुई और ये कर बाद रथ यात्रा पूरा प्रदेश भर रवाना हुई। ये कर बार आप बता दें कि कुल 36 रथ तैयार करेंगे जो प्रदेश के सबो विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। किसान तक भूपेश सरकार के 36 जो किसान हितैषी योजना है वो मन ला पहुंचाए जाए, वो मन के जानकारी दे जाए।
नान घोटाला के मुद्दों पर एक दरी फिर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी ला चिट्ठी लिखे है। सीएम भूपेश बघेल कहीं कि नान घोटाला में मैडम सीएम सर के नाव रहीस जेकर जांच बर ईडी ला चिट्ठी लिखे हो। तब के जांच अधिकारी कह रहे इसके पैसा वो डोमेन में गए हैं जहां हम जांच नहीं कर सकन। सीएम के बयान ऊपर पूर्व सीएम रमन सिंह पलटवार करते हुए कहें कि सीएम ला अपन पुलिस ऊपर भरोसा है कि नहीं, पुलिस के जांच रिपोर्ट ला सार्वजनिक कराएं, जांच रिपोर्ट पढ़े ले सब कुछ उजागर हो जाए। पुलिस कह चुकी है कि एमा कोनो प्रमाण नहीं है। नान मामला में मैं आरोप लगाता हूं कि सरकार गुनहगार मल्ला बचाए में लगे है। सुप्रीम कोर्ट में गुनहगार मल्ला बचाए में लगे हैं। वमन कहन के का वो मल्ला न्यायालय ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें, उसको पढ़ें। उसके बाद उनके सारे दिमाग में सारे मामला उतर जाएगा। जब राज्य सरकार बोल चुकी है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है और सारे तथ्य बेकार हैं, उसके बाद जबरदस्ती की बात करते हैं। जहां तक सवाल ईडी जांच कर रही है तो ईडी की अपनी प्रक्रिया होती है उसकी। भानुप्रतापपुरला जीते बर कांग्रेस और बीजेपी हर रणनीति पर मंथन करत है। ये लेके जिहां कांग्रेस चुनावी समिति यहाँ बैठक करिस तो बीजेपी अपन जीत के दावा करत है। भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव ला लेके प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक हुई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित ये बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री अनिला भेड़िया सिडहरिया समेत कई पदाधिकारी शामिल हुई। दिवंगत नेता मनोज मंडावी के पत्नी सावित्री मंडावी के अलावा चुनाव लड़े बर आवेदन देवैया 14 नाव ला बैठक में रखेगी। कांग्रेस हा योग्य उम्मीदवार ऊपर दांव लगाए के बात कही। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है। तब उन्हें बीजेपी ला पर्यवेक्षक मन की रिपोर्ट के अगोरा है, जेकर बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। पर्यवेक्षकों का एक समूह तैयार किया है। वे वहां पर जाकर राय शुमारी करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर बातचीत करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब चुनाव के कतेक भी रणनीति बनाया जाए, फिर असली काम जनता ला ही करना पड़ी। रायपुर नगर निगम डाहले तेलीबांधा थाना के आगू ले वीआईपी चौक तक बिना टेंडर सौंदर्यीकरण कराए जाए के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करे। सीए बेरा भाजपा कार्यकर्ता मन वीआईपी चौक में पोस्टर लगाए सरकार और नगर निगम के खिलाफ जम के नाराबाजी करे। कार्यकर्ता मन वीआईपी चौक ले तेलीबांधा थाना तक पैदल मार्च करें। भाजपा नेता मन चेतावनी दे कि कहूं ये भ्रष्टाचार की जांच कर उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो वो ये मामला ला कोर्ट तक ले जाए। सुनील सोनी महापौर और रायपुर नगर निगम ऊपर स्मार्ट सिटी के पैसा के दुरुपयोग करे के मन आरोप लगाए। वोमन कहन के विभाग के वरिष्ठ अफसर मल्ला ये बात के जानकारी दे गए हैं। वोमन कार्रवाई नहीं करना संदेह ला जन्म देवा थे। भूपेश बघेल जी के संरक्षण में पिछले 4 वर्षों से भ्रष्टाचार के लगातार कारनामे सामने आ रहे हैं और उसी तर्ज पर नगर निगम रायपुर के माध्यम से महापौर के संरक्षण में लगातार भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। करोड़ों रुपया केंद्र से लगातार में आया है, उसका सही काम करिए ना आप। और एक महापौर अगर इस भाषा का उपयोग करेगा तो ये अशोभनीय भाषा है, ये अच्छी भाषा नहीं है। और बगैर सोचे समझे जो है वो इस प्रकार की बात करना को जो है मैं उसके ऊपर में मेरी आपत्ति है और दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो इस बात की मेरी समझाइश है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास में छत्तीसगढ़ में कुछ बात करने के लिए नहीं है। इस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में राज करने का अवसर मिला, उन्होंने वो सब चीज नहीं की जो छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ बनने का सपना संजोया था, वो सपना देखा था। अब पिछले 4 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश की जनता के सपने साकार हो गए। बार्थानागु अनोखा विरोध प्रदर्शन के अब आप मल्ला 3 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर रायपुर के जहां शिक्षा कर्मी मन के पत्नी मन खप्पर रैली निकालिन और मुख्यमंत्री के निवास ला घेरे के प्रयास करे। ये बीच झुमा झटकी गला हुई। दूसरा तस्वीर धमतरी के जहां फुटकर व्यापारी नगर पंचायत दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करें। वहीं काले अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट परिसर में लड़की मन पारंपरिक नृत्य करें।
तो प्रदर्शन के 3 ये अनोखा तस्वीर सरकारी कार्यालय में अपन मांग न लेके ये बन के प्रदर्शन रही। प्रदेश भर में 1 नवंबर ले धान खरीदी शुरू हो गए। फिर रायगढ़ जिला में अब तक मिलरमन कस्टम मिलिंग पर अनुबंध नहीं करा है। जिला के 94 राइस मिल में ले अब तक खाली 14 राइस मिल ही धान के उठाव पर शासन के संग अनुबंध करे हैं। इतना ही नहीं, मिलरमन बकाया धान जमा घलो नहीं करे हैं। ऐसे में मिलरमन की लेट लतीफी के स्थिति ये दरी घलो धान के मिलिंग में देरी हुई। खास बात यह कि राइस मिलरमन बीते साल के तकरीबन 15 लाख कुंटल चाउर घलो अब तक जमा नहीं करे हैं। जानकार मन के कहना है कि पंजीयन के बेरा मिलर मन के भौतिक सत्यापन होते। सत्यापन के बेरा मिलर मन में बीते साल के धान या चाउर नहीं पाए जाए में मिलर मन ऊपर कार्रवाई ला डर है। ऐसे में मिलर जानबूझ के पंजीयन में देरी करत है। पंजीयन में जो आवश्यक जानकारी फॉर्मेलिटीज है उस प्रक्रिया में लगे हैं। अभी कम से कम 50% पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन 100% होगा। करीब मेरे हिसाब से 99% चावल जमा हो चुका है। रायगढ़ जिले में 93 राइस मिल है, जिसमें लगभग 56 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन करा लिया गया है और 19 का ऑनलाइन पंजीयन का भी कर लिया गया है। 27 और प्रोसेस में है और धीरे धीरे पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। वो 15 नवंबर तक हम धान में उठाव में तेजी भी ले आएंगे। अरपा नदिया के संरक्षण और संवर्धन पर बिलासपुर हाई कोर्ट न्याय मित्र नियुक्त करे। जौन बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के संग पिंडरा स्थित अरपा उद्गम स्थल निरीक्षण पर पहुंचे। अमरपुर स्थित उद्गम स्थल के बारीकी ले जांच करेगी। न्याय मित्र और अधिकारी मन के टीम नदी के सूखे के वजह स्थानीय लोगन ले जानिन उद्गम के आसपास के भूस्वामी मन ला घलो जानकारी वो मन ले लेगी। न्याय मित्र मन के दल ले उद्गम स्थल ले 10 किलोमीटर दूरिया सोन नदी के उद्गम स्थल सोन मुंडा घलो गई, जहां उद्गम स्थल के आसपास कराए गए काम के जानकारी लें। संगी सोन नदी के उद्गम जैसे ही अरपा के उद्गम ला घलो विकसित करे के बात कहें। वर्तमान में अरपा की दशा तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हमारा प्रयास है कि इसको अच्छा हम बनाएं और हम ऐसा बनाएं ताकि हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हमसे ये सीखे कि छत्तीसगढ़ में कैसे काम हुआ है। भले ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लेकिन हम लोग सबके सब सारे डिपार्टमेंट के लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे, पूरा टाइम देंगे और इसको रिसर्च करके, कैजुअल नहीं, पूरा रिसर्च करने के बाद इसको हम फॉलो अप करेंगे। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के नवा कार्यकारिणी बने के बाद पहली बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मल्ला सीखते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ राजीव भवन में आयोजित नवा कार्यकारिणी के पहली बैठक में पदाधिकारी मतलब सीख देते हुए कहीं सच्चा मेहनत के कोनो विकल्प नहीं रहे। जब तक समाज में लोगन की विश्वास हासिल नहीं कराए तब तक आपके पहचान नहीं बने। एक स्थिति आपकी छवि गुंडा बदमाश और वसूली मास्टर की जैसे झन होए, बल्कि लोगन में अत्यधिक भरोसा होए कि आपके रहत ले उल्ला कुछ नहीं होना चाहिए। आपके दिल्ली के नेताओं से संबंध हो ना हो, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा, आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत आपको आज नहीं तो कल सम्मान मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलकर हर विधानसभा स्तर में करेगा और आने वाले देश के चुनाव में यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, अलग एजेंडों पर हमने चर्चा की है। एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी पुलक वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमित शर्मा समेत कई पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हो रही से यही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो पहुंचे रही से उनसे वो पदाधिकारी ने कही कि आगू जीत पर जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय रहना हुई। बस्तर में सुरक्षा बल नक्सल मोर्चा में अब आधुनिक तकनीक के गला इस्तेमाल करे लगे। बस्तर में माओवादी मन के हाल ही में जारी किताब में ये बात के खुलासा हुए। देखो ये रिपोर्ट। तकनीक के बाहर प्रयोग ले अब नक्सल मोर्चा लड़ाई के तरीका बदल दे और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए पुलिस के निरोधक तंत्र ने पहली मजबूत हुई। असल में बस्तर में माओवादी मन के हाल ही में जारी एक किताब में बात के खुलासा हो रही से जेकर मुताबिक माओवादी मन ला नुकसान तो होए। किताब में नक्सली मन ये माने कि पुलिस के सूचना तंत्र बाढ़े ले माओवादी अपन सबसे मजबूत गरमा कमजोर पड़े लगे है। कभी भी पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ होते हैं, तत्पश्चात अनेक कैंप्स में उनके वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद होते हैं। और विगत महीने में जितना भी कैंप्स हम रेड किए थे, काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशंस का जो उसका भी बरामद किए गए थे। इस प्रकार लगातार उनके कैंप्स के ऊपर हम कार्रवाई करते हुए उनकी जो इस प्रकार के रिसोर्सेज को कम करने के उद्देश्य से काम की जा रही है। असल में नक्सली खुद माना था कि आरोपी पार्टी ऊपर हमला करने के बाद माओवादी पर आसान नहीं रह गए है। अतक ही नहीं, एम्बुस लगाए बैठे नक्सली मन घलो ड्रोन के जरिए आसानी से देखे जा सकत थे, जेकर ऊपर मौका में एम्बुस तोड़े के संग ही पैरामिलिट्री फोर्स ला नया एम्बुस लगाए में मदद मिलती।
रायगढ़ जिला के दौरा के बेरा सीएम भूपेश बघेला शहर के खराब सड़क ला लेके नाराजगी जाहिर करे रहे। ये घलो निर्देश दे रहे कि बारिश के तुरंत बाद सड़क के निर्माण शुरू करे जाए। फिर 1.5 महीना हो ला है, अब तक सड़क के निर्माण शुरू नहीं हो पाए। इतने में शहर विकास पर 10 करोड़ के जो राशि दे गई ओमले घलो 95% काम नगर निगम है कांग्रेसी वार्ड में स्वीकृत कर दी। अब यह लेके सियासत गर्मा गए। भाजपा जी कांग्रेसी विधायक ऊपर निगम के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप के आरोप लगाते हैं, तो हमें भाजपा पार्षद दल घलो विकास काम के स्वीकृति में पक्षपात के आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज कराए है। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि सीएम इस तरह के आदमी बोल जाते हैं, कुछ ही बोलते हैं और उन पास उसको फॉलोअप की कोई निश्चित योजना नहीं होती। अब एक दिन से कुछ समाचार चल रहे थे कि धर्मजयगढ़ रोड पे, रायगढ़ धर्मजयगढ़ रोड पे गड्ढा भरने का काम हो रहा है। मैं समाचार पढ़ करके माथा पकड़ लेके इस पे हंसू कि क्या करूं। अरे जहाँ सड़क कुछ नामो निशान बचे वहां गड्ढा भर कैसे रहो। मुख्यमंत्री जी के द्वारा रायगढ़ के विकास के लिए नगर निगम को 10 करोड़ की राशि मिली थी, तो हमें ये लगा कि ये सारे वार्डों में समान रूप से वितरित होगा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था और इन्होंने अपने कांग्रेसी वार्डों पे लगभग पूरी राशि खर्च करके भाजपा में वार्डों को उपेक्षित कर दिया है। रायगढ़ जिले की अगर बात करें और यहाँ सड़कों की बात करें तो विधानसभा लेलूंगा धर्मजयगढ़ की कुछ सड़कें खराब हैं, उनका टेंडर हो गया है और बारिश के बाद शुरू होने के लिए बात सीएम साहब ने कहा था, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। अब रोड बनना शुरू हो गया। देखिए कोई कांग्रेसी वार्ड नहीं है ना कोई भाजपाई वार्ड नहीं है, रायगढ़ की जनता सभी जनता है और शहर विकास के लिए जो सीएम साहब 10 करोड़ दिए हैं उसमें सभी वार्ड में काम होगा। बार्थानगो अब बात कोरिया जिला में सरपंच ले कलेक्टर बने पीएस ध्रुव के जो दौरा बर कड़गवा तहसील गेरिन वहां सरकारी योजना और काम के कामकाज के बारे में जानकारी लेबर वो खेत में काम कर रहे 2 किसान के न पहुंच गए। हमारे धान कटाई मिजाई और समर्थन मूल्य में धान के बिक्री के संबंध में बातचीत करते हुए हाथ बहसिया पकड़ के वो मन के संग धान के फसल की कटाई घलो करे लगे। फिर उन्हें खुदाई करे लगी। अपन बीच कलेक्टर की रूप देख के किसान बड़ खुश हुए। तभी भरत के शोला दविदा फिर अपन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जोहार।